आनंद किशोर सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जी 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 जो हमारे बोर्ड के रेस्पेक्टेड सम्माननीय जी चेयरमैन हैं। जी जी उन्हें 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया है जी कूल माइंड के लिए, जी 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 कि आप शांत हो लें, जी अपने सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया व्यवस्थित बात है सर जी बच्चों के लिए। जी व्यवस्थित कर लें। जी उसमें प्रश्न पत्र को सरसरी निगाह से पढ़ना शुरू करें। जी जब आप प्रश्न पढ़ेंगे थॉरोली। जी नमस्कार, आप सभी को चरण बंदन अभिनंदन। आज का खास विषय है, खास चर्चा है आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर। सर हमारे साथ हैं और सर से जानेंगे जो आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा में जो बच्चे अपेयर होंगे वो कैसे परीक्षा दें, क्या करें क्या नहीं करें। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं साहू जैन हाई स्कूल से इंटर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक सर मनीष शुक्ला सर, और इनसे जानेंगे और प्रयास करेंगे जे सर बताने का प्रयास करेंगे जे आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा बच्चे कैसे दें। अधिकांश देखा जाता है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं बच्चे तो होपलेस हो जाते हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे सर से। सबसे पहले सर नमस्कार। वेरी वेरी थैंक्स टू यू फॉर दिस इंटरव्यू। जी सर, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है सर। I also welcome your channel because your channel is very approaching and interesting. थैंक्स सर। सर आज का मुख्य विषय है सर आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी 2025 शुरू होने जा रहा है। इस पर बच्चे सर क्या करें सर, कैसे तैयारी करें? जी, आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 जी के सभी परीक्षार्थियों को कोटशा धन्यवाद। जी और मैं एक लाइन में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जी कि वे बिल्कुल पीस माइंड से जी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, जी इस कॉन्फिडेंस के साथ जी कि हम बहुत अच्छे ढंग से तैयार हैं। जी कोई हेजिटेशन नहीं रखें, जी जितना जानते हैं उसको दिमाग में लेकर के जाएं। प्रश्न पत्र में वही प्रश्न आएंगे जी जिनको आपने बहुत ही मनोयोग से तैयार किया है। जी जी इसलिए पीस माइंड में जाएं, कोई घबराहट नहीं रखें आप, जी क्योंकि मेरा जो अनुभव है जी शैक्षिक जीवन का जी करीब करीब 30 ईयर्स का है। जी जी सर, जी सर। परीक्षा कक्ष में जाने के बाद, परीक्षा कक्ष से जाने से पहले लगता है कि कोई तैयारी नहीं है, जी 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 लेकिन जब प्रश्न पत्र सामने आता है जी तो अगर आपने जो प्रश्न आया है उसको कभी भी अपने 2 वर्षों के विद्यार्थी काल में उसका अध्ययन किया है अधिकांश तो आपके दिमाग में वो हंट करना शुरू जी कर अधिकांश अथी का स्टूडेंट्स का ये रहता है सर, ये पहले कौन प्रश्न बनाए सर, आता है तो सर सबसे पहले प्रश्न पत्र आता है तो बच्चे होपलेस हो जाते हैं, इतना मोटा देखते हैं सर, इतना मोटा है कैसे हो पाएगा। इस पर सर क्या कहेंगे सर बच्चों को सर? जी ऐसा मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ जी जी कि होपलेस आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि समय जी आपके पास 3 घंटा है। जी और अभी तो जो विगत कई वर्षों से, जी इसके लिए मैं अपने आनंद किशोर सर को भी बहुत धन्यवाद देना जी चाहूँगा, जी जी जो हमारे बोर्ड के रेस्पेक्टेड सम्माननीय जी चेयरमैन हैं। जी जी उन्हें 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया है जी कूल माइंड के लिए, जी 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 कि आप शांत हो लें, जी अपने सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया बात है सर जी बच्चों के लिए। जी व्यवस्थित कर लें। जी उसमें प्रश्न पत्र को सरसरी निगाह से पढ़ना शुरू करें। जी जब आप प्रश्न पढ़ेंगे थॉरोली जी तो आपको उसमें निश्चित रूप से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जी जो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। जी जी तो जो प्रश्न आसान है जी उसको क्रमशः लिखना शुरू कीजिए। जी पहले से सर जी, जो याद है सर। एक प्रश्न अगर आपने अच्छे ढंग से लिख दिया जी तो फिर वही पहला प्रश्न ही दूसरे का दरवाजा खोल देता माइंड है। मेकअप होते जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी और थोड़ा मैं अगर कम भी जानते हैं जी तो जी पहला प्रश्न जो है आपको दूसरे में भी सपोर्ट करेगा, जी इससे हौसला बढ़ते जाता जी है। जी जी और आप और एक तो लिख लिए, एक पेज लिख जी लिए, जी अरे तो दूसरा भी आ रहा है, तो जी उसके बाद तीसरा भी आ रहा जी है। जी सर। जी क्रमशः ग्रेजुअली इंग्लिश जी का शब्द जो है, क्रमिक ढंग से आप जी जी आगे बढ़ते जी जाएंगे जी और आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। बच्चे सर एक और विषय है सर, जो स्टूडेंट्स हैं सर, जो परीक्षार्थी हैं, सबसे बड़ी मुझे यही होता है कि सबसे पहले हम प्रश्न प्रश्न बनाएं, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएं, या टिक्स मार्क्स बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं या सब्जेक्टिव बनाएं, या 200 शब्द या 400 शब्दों में जो लिखना होता है सर, सबसे पहले सर क्या करें बच्चे सर? देखिए इसका जो पैटर्न है जी अभी, जी जी हमारे चेयरमैन साहब, चूँकि आप अनुभवी जी शिक्षक जी हैं। जी चेयरमैन साहब आनंद किशोर सर, जी उन्होंने बहुत अच्छा अप्रोच एग्जामिनेशन को लेकर के दिया है। जी प्रत्येक विषय में उन्होंने ऑब्जेक्टिव को अलग कर दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जी और उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया है। जी जी
जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जी उसमें उन्होंने संभवतः 35 नंबर का जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जी है और उसका टाइम मान दिया है 1.5 घंटे का। जी तो अब तो प्रश्न पत्र वही रहेगा, जी। लेकिन उसमें 1.5 घंटे का समय जो है ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अच्छा जी जी तो उस समय में आपको सब्जेक्टिव देखना ही नहीं है। नहीं नो, जी आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। जी और ऑब्जेक्टिव में भी सर का जो एग्जामिनेशन के प्रति नज़रिया है बहुत स्पष्ट है। जी जी उत्तर देना है आपको 50, जैसे हमारे विषय में इंग्लिश में जी 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 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जी और सर ने क्या किया है कि उसमें अभी तो कोरोना काल में तो 100 दिए थे, 50 करना था, 100 क्वेश्चन दे दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। जी 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 तो लड़का 1 से लेके और 100 के बीच में कहीं क्या करे, उसको 50 क्वेश्चन 50 बना करके देना और जी ABC में जो मल्टीपल जी चॉइस था जी 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 वो करेक्ट आंसर को उसको जी सर्किल कर देना था। जी जी तो फिर आपको तो आधा समय तो केवल ऑब्जेक्टिव करना है। जी जी और जब ऑब्जेक्टिव का OMR आप जमा करते हैं जी तब सब्जेक्टिव के लिए तैयारी जी लिखना है। जी तो ऑब्जेक्टिव तो आपने कर लिया जी और ऑब्जेक्टिव की तैयारी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना हम लोग के ज़माने में बहुत कम होता था, जी जी क्योंकि हमको मात्र 10 नंबर का आता जी था 10 सर। नंबर का आता था जी जी सर प्रत्येक विषय में। जी जी वैसे मैं अंग्रेजी का शिक्षक अवश्य हूँ, लेकिन जी, जी, मैंने भी IAC किया जी है। फिर इन द ब्लैंक्स 10 नंबर का जी था आता था जी, ऑब्जेक्टिव 10 मैंने वही नंबर जी ऑब्जेक्टिव मैंने जी मात्र पोएट 10 नंबर का जी, था सर। कवि, जी कविता, जी फिजिक्स है तो जी मात्रक पूछ लिया जाता जी था, जी जी केमिस्ट्री है तो कुछ सूत्र पूछ लिए जी जाते जी थे, जी मैथमेटिक्स में कुछ सूत्र डाल दिए जाते जी थे। जी लेकिन अब तो अलग कर दिया, 50 नंबर का आपका श्योर ऑब्जेक्टिव कर दिया। जी अब बारी आती है बड़े क्वेश्चंस की। जी तो बड़े क्वेश्चंस के भी कई पार्ट में लघु उत्तरीय है, जी दीर्घ उत्तरीय है, जी जी अति लघु उत्तरीय जी है। जी जी तो आप देखिए एक तरीका जो मैंने अपना अनुभव किया है, जी सर जब हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक इंटर में, तो हम जी लोग के समय तो ऑब्जेक्टिव बहुत होते नहीं थे। जी तो लड़के क्या करते थे, जो पहले लड़के बहुत करते हैं कि वह 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं लिखना। लेकिन मैं कहता हूँ स्टैंड को आप बदलिए। अगर 2-2 नंबर का आपने 5 क्वेश्चन किया तो 10 नंबर आया आपको। जी और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है, जी तो आप अगर लास्ट टाइम में छूटा, तो जी अगर बड़ा क्वेश्चन आपने टच नहीं किया जी है तो जी जी एक ही गया तो 5 चला 5 नंबर गया। चला गया जी और अगर आपने दीर्घोत्तरीय को पहले कर लिया है जी और जी समय नहीं भी बचता है, जी तो अगर छूटा 2 नंबर का जी क्वेश्चन छूटा। जी जी तो मैं तो यही अपने जीवन में अनुभव किया हूँ कि जितने जी लॉन्ग टाइप के आंसर्स हैं जी जी उनको आप पहले लिखने की कोशिश जी कीजिए, जी क्योंकि उस समय आदमी थोड़ा पीस माइंड भी रहता है। सुन जी लीजिए, जी क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बना लिए हैं, जी 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 उस परीक्षा के माहौल में अपने को आप ढाल लिए हैं, जी जी तो उसको आप लिखना शुरू करें तो लिखा जाएगा। क्योंकि जी अगर थोड़ा भी लड़खड़ाए जी तो अगर टाइम स्लिप हुआ तो फिर 2 क्वेश्चन गया तो 10 नंबर चला गया। एक सर एक और सर विषय है बच्चे सर जो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के पहले जो आता है कॉपी जो आता है जी जी, अ, उत्तर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका जो आता है जी उसमें बच्चे सर अधिकांश से उसमें कुछ छोड़ देते हैं सर रोल नंबर रोल कोड नाम या अपना देखिए, सिग्नेचर छोड़ देते हैं हाँ सर जी, उनको तो सर थोड़ा सा गाइडलाइन जी दिया जाए उसको सर हम गाइडलाइन देंगे। जी सबसे बड़ी तो बात है परीक्षार्थी तो विद्यार्थी न होता है, जी जी इसके लिए हम उस कक्ष में एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर है, वीक्षक महोदय, जी उनकी भी जिम्मेवारी होती है। अच्छा, उनकी भी जिम्मेदारी है सर बिल्कुल, जी हम विद्यार्थी को क्यों सारी जिम्मेवारी देंगे, वो तो लड़का न है, जी बहुत अधिक उम्र है, तो 15 से 17-18 साल का लड़का जी है, जी सर तो कितनी जिम्मेवारी लेके जाए, अपना रोल नंबर लिखना जी है। रोल खैर अब तो ऐसा आनंद किशोर सर ने किया है जी कि अब तो यह बीमारी ही खत्म हो गई है। अब तो आंसर बुक जो आ रहा है उस जी पर रोल नंबर, जी रोल कोड सब चढ़ा हुआ है। जी तो बहुत बड़ी बात जी बड़ी जी, बात सर सब प्रिंटेड आ रहा जी है। जी आप हम लोग जैसे जो एग्जाम इन्विजिलेटर जाते हैं उनको गिन के दिया जाता है कि देखिए सीरियली ऐसा ही सिटिंग प्लान होता है कि जो रोल नंबर है वहाँ पर उसकी कॉपी चली जाएगी। जी आप लोग सर तो कॉपी से जांच करते हैं जी हाई स्कूल इंटर का सब हाँ जी, किसी का बिल्कुल मैं करता एक ही सर हूँ। एक और विषय सर जो बच्चे सर ऑब्जेक्टिव में सर जो भरते हैं सर जी। कभी यस नो लिख देते हैं उसको काटते हैं सर उसमें तो क्या नहीं, करना चाहिए काटना चाहिए कि नहीं जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग नहीं करते हैं। जिसे मैं अब बिहार तो- का राजधानी पटना दिल्ली जी जी मीरगंज सिवान कुछ भी लिख दिया गया है जी तो बिहार का राजधानी पटना है तो हो सकता है कि किसी लड़का को कोई सिवान लिख दिया हो जी। तो उसमें क्या करना चाहिए उसको काट तो ऑब्जेक्टिव को देखिए, उसमें आपका जो प्रश्न है ये थोड़ा हम जी इसको अधिकांश लोग काटते जी हैं बता बच्चे रहे हैं काटते आपको, हैं बता रहे हैं आपको, जी इससे थोड़ा हम आपको इधर ले जाएंगे। जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको नहीं इवेल्युएट करना है, जी उसका मूल्यांकन तो वह बोर्ड कराता है मशीनों के द्वारा संभवतः। जी जी, चूंकि हम आपकी लोग सर बता जानकारी रहे है हैं जी जी, बता रहे हैं। अब जी जो हम लोग क्या मूल्यांकन करते हैं, जी तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, जी माने जी इवेल्युएट करते हैं। जी जी उसमें आपने जो प्रश्न किया कि लड़का कुछ लिख दिया, गलत लिखा तो हाँ क्या करेंगे। उसमें दिमाग रहता है हम जी हम गलती लेके सही लिखे जी, हैं कुछ लिखा है जी जी तो एक बात आपसे कह दें, जी 90% टीचर जी बिल्कुल सकारात्मक होते हैं जी जी कि समझ लड़का ने लिखा है, बेशक गलती लिखा जी है, जी उसको कुछ दिया जाए, जी जी जी
उसने कुछ तो प्रयास किया, कुछ प्रयास किया है। 5 नंबर में उसने 4 लाइन ही लिखा, जी, तो उसको हम आधा नंबर 1 नंबर देना चाहते हैं जी, जी। कि उसके लिखने का पारितोषिक उसको मिल बच्चे जाए। सर काट देते हैं उसमें सर, जी, तो उसमें बच्चे काटे हैं या नहीं काटे हैं सर? तो मैं एक बात कह दूं, जी, बहुत अधिक अवॉइड कटिंग जो है एग्जामिनेशन में। जी, जी। ये सबसे ज़रूरी जी, बच्चों को जी, सर बहुत काट-कूट तो नहीं बहुत करना लोग आपको देख रहे चाहिए। हैं जी, सर, जी, सबसे हम ज़रूरी देखते हैं सर जी, 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 लड़का एक बात और मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, जी, बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग है जी, और उस आंसर को हम बहुत अधिक एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जी, 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसको हम बहुत लाइक नहीं करना है, जी, लेकिन फिर भी अच्छी हैंडराइटिंग जो है जी, ना, सबको आकर्षित जी। करती है। अच्छी लिखावट भी बहुत जी, मायने बहुत रखता है बहुत सर माने, क्या? बहुत बहुत। गांधी जी ने कहा है जी, कि माने गुड हैंडराइटिंग जी, इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। वह सुंदर लिखावट भगवान का वरदान है। जी, जी, बहुत स्कॉलर लोग हैं जो बहुत अच्छा, मैं स्वयं ही बहुत अच्छा नहीं लिख पाता जी, हूँ। जी, हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत फास्ट लिखते हैं, लेकिन जी, हैंडराइटिंग बहुत बोकस होती है। जी, इसका खामियाजा हमको मिलता है कभी कभी। जी, जी। लोग कहते हैं क्या तेज लिखें। लिखने वाले सर तो थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा जी, तो तेज लिखें आप धीरे हैंडराइटिंग लिखें, नहीं बनता है। लेकिन अगर हैंडराइटिंग बन जाए ना, जी, तो आपको बहुत माने थोड़े में आप जी, जी, अधिक की प्राप्ति कर सकते जी, हैं। जी, लेकिन एक बात और है, जी, ऐसा नहीं कि अब हैंडराइटिंग के चक्कर में ही आप जी, 3 घंटा गंवा दें, जी, तो ये अभी बहुत ये बड़ा भी भाई ये आपको देखना है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। जी, आधा टाइम तो निकल गया ऑब्जेक्टिव में जी, और 1.5 घंटा बचा है सब्जेक्टिव के लिए, जी, और प्रश्नों का भरमार है। जी, तो उसमें आपको इस तरीके से चलना है जी। कि घबराहट नहीं हो, और अच्छा विद्यार्थी जो पैनी हो। होने की ज़रूरत नहीं है सर। जी, उसमें पैनिक नहीं होना, प्रेशर नहीं आना है आपके जी, अंदर। आपको, अगर लड़का इंटेलिजेंट है, जी, तब तो कोई बात ही, तब तो वह एकदम क्रम संख्या, ऐसे विद्यार्थी हम लोग के सेंटर में आते हैं कि हम लोग जी, देखते हैं जी, जी, जी। कि लड़का सीरियल एकदम, वाइज़ जी अपना बिल्कुल जी, एक सीरियल से चलता है। जी, सॉल्व ये, करते चला हाँ गया। हाँ, इवेल्युएशन में भी हम लोग देखते हैं। जी, और वैसे लड़कों को आज तो आनंद किशोर सर ने हमको इतना अधिक टोनअप किया है कि जी, कहते हैं कि जब सीबीएसई वाला 95 और 98 पाता है तो आप क्यों नहीं देंगे, हाउ, जी, जी, ऐसा क्यों नहीं, वाई नहीं, काहे नहीं हो पाएगा, हम मैं हाँ, स्वयं देता हूँ नंबर, जी, जी, लेकिन लड़का अगर वैसा मिला जी, तब। तब। जी, सर अंतिम बात सर जी, सर बच्चों को सर क्या कहेंगे सर? बच्चों को जी, पुनः मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयार हैं, जी, यू आर ऑलवेज रेडी जी। सबसे बड़ी फॉर मोटिव द यही है कमिंग, सर। बी जी, फॉर द कमिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। जी, बुलंदी के साथ जाएं, जी, जो तैयारी है जी, उस तैयारी पर विश्वास रखें, जी, कहीं किसी अफवाह में नहीं पड़े जी, कि पेपर आउट हो गया, जी, सर आके ऑब्जेक्टिव करा देंगे। जी, इस तरह कहीं भी किसी की मदद भरोसे नहीं रहना है। जी, अपने में कॉन्फिडेंटली जाइए जी, और जाके पीस माइंड से बैठिए, जी, बिल्कुल अच्छे ढंग से सिक्योर फर्स्ट क्लास आप ऑब्टेन करेंगे। थैंक्स। जी। आप सर को देख रहे थे और आप सभी लाइक और कमेंट जरूर शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा सर आप ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।